Hello students, Maths for Competitive Exam Part 9. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप. क्वेश्चन में गिवन है कि दो दोस्त ए और बी ने क्रमशः 1500 रुपये तथा 2500 रुपये एक व्यापार में निवेश किया. कुल लाभ 800 रुपये हुआ, जिसमें से आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया तथा शेष राशि वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लिए. तो ए को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए. क्वेश्चन काफ़ी इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साझेदारी से रिलेटेड. चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. क्वेश्चन में कहता क्या है कि दो दोस्त हैं जिन्होंने 1500 और 2500 रुपये के व्यापार में निवेश किया है और जो कुल लाभ हुआ है वो 800 रुपये का हुआ है. फिर आगे क्या कहता है कि इसमें कहता है कि आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया. जो लाभ जो हुआ है ना, उसकी आधी राशि को बराबर बराबर बांट लिया है और शेष राशि को वो निवेशित पूंजी के अनुपात में उन्होंने बांट लिया. एक बात बताओ, निवेशित जो पूंजी है वो कितनी कितनी है ए और बी की. तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो ए और एक है हमारा बी. ए की निवेशित पूंजी 1500 रुपये है और बी की निवेशित पूंजी 2500 रुपये है. तो अब अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अब कहता क्या है कि लाभ जो हुआ है कुल वो 800 का हुआ है. ठीक है, अब 800 के लाभ में कहता है कि आधी राशि को वो बराबर बराबर बांटते हैं. इसकी जो आधी राशि है वो हो जाएगी 400. तो 400 को वो अगर बराबर बराबर बांटते हैं तो ए को मिलेगा 200 रुपये और बी को मिलेगा 200 रुपये, क्योंकि आधी राशि को बराबर बराबर बांटेंगे तो आधा आधा बांटेंगे ना, आधी राशि में भी आधा आधा बांटेंगे. अब बात आती है क्या कि जो बची हुई राशि है कौन सी भाई, 800 में से आधी राशि तो बांट ली ना उन्होंने. बची हुई राशि कितनी हो गई, अब 400 की राशि और बची रह गई, जो अब निवेशित पूंजी के अनुपात में इनको बांटना है. तो मैं अगर ये निवेशित पूंजी है, अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ से आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 तिहाई 15 और 5 पंजे 25 हो जाएगा. तो इनकी निवेशित पूंजी क्या है आपका, ये है 3:5 का अनुपात. अगर मैं एक ही पूंजी निकालना चाहूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो इस यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. तो एक की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, पूंजी जो है एक की निवेशित पूंजी कितनी होगी, तो एक की वैल्यू आपकी ऊपर रहेगी, बटे में दोनों का सम 5 और 3 कितना होता है 8, गुणा में वो पैसा जिसको बांटना है निवेशित पूंजी में. तो आपका 400 रुपया है, तो 400 से हमने गुणा कर दिया तो 8 पंजे 40 हो जाएगा. अब 50 तिहाई कितना होता है 150. एक ही पूंजी कितनी निकल चुकी है 150 रुपये. तो 200 तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि आधा से आधा जो है उसको बांटना था बराबर बराबर, तो 200 तो पहले से मिल चुका था और एक को 150 अब मिल गया. तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा. अगर मैं इन दोनों का सम कर दूँ तो आपका 150 और 200 का ये हो जाएगा 350. तो एक की राशि जो है 350 रुपये की हो गई और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ए को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा. अगर बात करते हैं हम बी की, तो बी को 200 तो पहले मिले ही थे और 400 में से अगर 150 अगर ए को मिल चुके हैं तो बची हुई राशि बी की हो जाएगी, तो 250 रुपये बी की हो जाएगी. तो अगर मैं इस 200 में अगर मैं 250 जोड़ दूं तो आपको पता है दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 450 आंसर आ जाएगा किसका, बी का. अगर वो पूछता कि बी को कितने रुपये प्राप्त हुए तो आप क्या बताओगे, 450 रुपये. उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हेमा और लक्ष्मी एक व्यापार की शुरुआत करती हैं जिसमें वे 60,000 रुपये तथा 75,000 रुपये लगाती हैं तथा वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं. वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाला लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिलेगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना. इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहली बार करा रहा हूँ, काफ़ी मैंने पार्ट बना दिए हैं. तो चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. तो हेमा है और एक लक्ष्मी है. हेमा को मैंने मान लिया एच है और लक्ष्मी को मैंने मान लिया एल है. तो हेमा जो है 60,000 रुपये लगाती है और कितने महीने तक रहती है व्यापार में, 8 महीने तक. तो अगर मैं यहाँ से 60,000 रुपये को अगर मैं 8 से गुणा कर दूँ, ठीक है, रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं हम इनका, और जो लक्ष्मी है वो 75,000 रुपये के साथ 12 महीने तक व्यापार में रहती है. ठीक है, तो कह रहा है वर्ष के अंत में, तो भाई वर्ष की बात कर दी ना कि वर्ष के अंत में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये व्यापार है ये कुल 1 साल का है. ठीक है, जिसमें आपकी जो
हेमा है वो 8 महीने तक व्यापार में रही और लक्ष्मी 12 महीने तक। अब एक बात बताओ आगे क्या कहता है कि वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिलेगा। तो अगर मैं आपको बात कर दूं तो जो ये निवेशित राशि जितने इतने समय तक रही है उसके निवेशित राशि के अनुपात में ही उनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 000 से 000 कट जाएगा। अब 15 चौका 60, 15 पंजे 75 हो जाएगा और आपका यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15 का रेशियो बन चुका है हेमा का और लक्ष्मी का। तो कहता क्या है कि वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का प्रतिशत कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिलेगा। तो हेमा का हिस्सा 8 का है तो कितना होने वाला लाभ का कितना। भाई टोटल लाभ एक बार बताओ भाई, निवेशित राशि इसकी 8 के अनुपात में, हेमा की और लक्ष्मी की कितने की है 15 के अनुपात में। तो कुल लाभ कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो टोटल लाभ होगा। भाई निवेशित राशि का अनुपात है ये, तो इसको 8 के अनुपात में लाभ मिलेगा और इसको 15 के अनुपात में लाभ मिलेगा। तो टोटल लाभ कब मिलेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे। तो जब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो कुल लाभ निकल जाएगा। और हेमा को कितना मिलेगा, हेमा को 8 के अनुपात में लाभ मिलेगा। निवेशित राशि जितनी होगी उसी के हिसाब से तो लाभ मिलेगा ना। तो 8 के अनुपात में लाभ मिलेगा और किस में से मिलेगा, टोटल में से मिलेगा। तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं और गुणा में 100। तो यहाँ से आपका अप्रोक्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो वही आपका हेमा का प्रतिशत लाभ कहलाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये आपका जो है देखो, अगर ये मान लेते हैं ये आपका ये 24 है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, लगभग में आंसर लाना है। मान लेते हैं कि ये 24 है हमारा, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू कम है, वैल्यू कम है, मैं मानता हूँ 23 है, बट अगर यहाँ नीचे वैल्यू अगर कम है, बात समझ में आ रही है, तो ऊपर की वैल्यू बड़ी आएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ आप देखो तो 33 बार में 33 सही 1/3 मतलब लगभग के लगभग 34 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूँ तो 33 सही, अच्छा मैं 34 क्यों मान लूँ, मैं 33 सही 1/3 ही मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि जब नीचे की वैल्यू बड़ी आनी थी, है ना, तो 8 तिहाई 24 होना था, नंबर छोटा रह गया। तो इसका मतलब अगर छोटे नंबर से अगर मैं 100 की गुणा करूँगा तो नंबर और बड़ा आएगा। बात समझ में आ रही है। तो आंसर आपका 35 आ जाएगा लगभग में, क्योंकि 34 तो मैं तुमको पहले ही बता रहा था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं देंगे, वो ऑप्शन इसी टाइप से ही पुट करते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन और आगे चल के आपको किसी पार्ट में आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। वैसे इजी ही क्वेश्चन है अगर आप एक बार इसको सॉल्व कर लें तो कहता क्या है कि व्यापार में लाभ का अनुपात दे दिया है, साथ ही साथ समय का अनुपात दे दिया है, लेकिन वो किस अनुपात में पूंजी उन्होंने निवेश किया, पैसों का अनुपात नहीं दिया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो मान लेते हैं x रुपये ए ने x रुपये का निवेश किया है, ठीक है, और इसका जो निवेश किया है वो उसका समय कितना है, वो 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो ये आपकी पूंजी हो गई, ये आपका समय हो गया। रेशो आपका बी ने मान लेते हैं y रुपये का निवेश किया है और उसका जो समय है वो 2 के अनुपात में है, और सी ने मानते हैं कि अगर z रुपये जो है निवेश किए हैं तो उसका जो समय है वो 5 के रेशो में है मान लेते हैं। तो इन सभी का जो रेशो है उनके लाभ के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो ए को लाभ हुआ है 5 का, अब बी को हुआ है 6 का और सी को हुआ है 8 का। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम ईजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब वो कहता क्या है कि वो किस अनुपात में पूंजी निवेश की है। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं तो यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। करने को तो मैं अलग अलग दो को लेके कर सकता हूँ, बट तीनों को एक साथ करने का फॉर्म ये होती है। अगर मैं x रेशो y रेशो z की रेशो निकालना चाहूँ तो x की रेशो निकालने के लिए x की जो वैल्यू है वो 5 के बटे में आ जाएगा और y की वैल्यू 6 के बटे में आ जाएगा और z की वैल्यू 8 के बटे में आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6 होता है, आपको भी पता है,
और यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 होगा, क्योंकि 5 और 3 के मल्टीपल में आता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन दोनों के मल्टीपल में। एलसीएम लेना मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे भी अगर एलसीएम लेने में भी कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन रहती है, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरी जो है स्टार्टिंग से आप मेरी वीडियोज़ को चेक कीजिएगा। रेशो नंबर सिस्टम से आप लोगों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं 15 से गुणा करता हूँ तीनों में, तो आपको पता है कि यहाँ 15 से गुणा होगा तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 5 तिहाई 15, 3 आ जाएगा और 3 अट्ठे कितना होता है 24। तो अगर मैं आपको बता दूँ तो अभी भी हमारा कोई भी वैल्यू मैच नहीं किया। आखिर मैच क्यों नहीं किया, तो हम चेक कर सकते हैं कि किस नंबर से अगर हम सब में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाए। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो 25 का दुगना 50 होता है, कहीं 50 है ये रहा, 45 का दुगना 90 होता है और 24 का दुगना 48 होता है। हम ऐसे भी क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। 2 से गुणा कर देंगे, तीनों में डबल हो जाएगा, तो आपका 50 रेशो 90 रेशो 48 का रेशो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी तथा सी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,20,000 रुपये 4 माह के लिए लगाया, बी ने 5,10,000 रुपये 3 माह के लिए तथा सी ने 2,70,000 रुपये 5 माह के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,24,800 रुपये का हो तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे जो है इसका आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।